बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच चिराग पासवान की चुनाव लड़ने की घोषणा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस पर तीखा प्रहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन अब बीजेपी ने रणनीतिक रूप से इन दलों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली बार चिराग पासवान को आखिरकार आरजेडी और कांग्रेस के वोट काटे गए, आरएसएस के कैडर को एलजेपी से चुनाव लड़वाकर भ्रम फैलाया गया और विपक्ष को नुकसान भी पहुंचाया गया। उदित राज ने दावा किया है कि चिराग पासवान की भूमिका बीजेपी के इशारों पर तय होती है। उन्होंने कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी में छोटे पार्टनर बनकर रह चुके हैं। पिछली बार उन्हें मात्र 44 से 45 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब हालत ऐसे हो गए हैं कि नीतीश कुमार को अपने बेटे के पंचायत चुनाव जीतने तक की चिंता करनी पड़ सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे। देखिए, जब आरजेडी के और कांग्रेस के साथ में नीतीश कुमार जीते तो 100 से ऊपर सीटें इनकी आती थी और एक समय ऐसा कि अब अकेले सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते थे। पिछले बार इनको काट छाट करके भारतीय जनता पार्टी ने बराबर कर दिया, चिराग पासवान जी को खड़ा कर दिया और खूब आलोचना कराई और अपने आरएसएस के कैडर को चिराग पासवान जी की पार्टी से चुनाव लड़वा दिया और अब जो है इनका समाप्त करने का पूरा बंदोबस्त तैयार कर दिया है और चिराग पासवान बिना अमित शाह और मोदी जी के इशारे के काम कर नहीं सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी छोटे पार्टनर हो गए, बीजेपी से बड़े पार्टनर कभी हुआ करते थे। पिछले बार इनको 44-45 वरिष्ठ नेता हैं और यहां पर साफ तौर पर उदित राज की ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी भूमिका को पूरी तरह से कम करती जा रही है, सीमित करती जा रही है और चिराग पासवान की जो भूमिका है वो बीजेपी के इशारों पर ही तय होता है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सबसे पहले सवाल राजेश राठौर जी आपसे होगा। राजेश राठौर जी, जिस तरह से उदित राज ने बयान दिया है आपने सुना ही होगा, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो बिहार में एनडीए के घटक दल हैं उनकी जो सीमित हो गई है उनकी जो राह, और लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि जो भी चिराग पासवान की भूमिका होती है वो भारतीय जनता पार्टी ही तय करती है। उदित राज जी को ये कैसे पता लगा कि चिराग पासवान की जो भी भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी ही तय करती है? खुशबू जी, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जी। हमने देखा कि लगातार पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी चुनाव लड़ते हैं अलग, लेकिन जेडीयू से, भाजपा से नहीं, एनडीए में रह के जेडीयू के खिलाफ वो प्रत्याशी उतारते हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं। अगर एनडीए के खिलाफ थे तो भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर क्यों नहीं किए? बाद में फिर लोकसभा चुनाव साथ लड़ते हैं, उनको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाते हैं और फिर वही चिराग पासवान जी अलग राह पर अलाप रहे हैं कि हम 243 सीट पर हमारी तैयारी है जी। तो ये कहीं ना कहीं टूल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि हमेशा चिराग पासवान जी बोलते रहे हैं कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी जी का, तो राम जो कहते हैं वो हनुमान करते हैं। तो इसमें तो सब बात चिराग जी स्वयं स्वीकारते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रमाणित भी हो गया है। और चिराग जी इसलिए करते हैं क्योंकि 2005 में उनके पिताजी ने 29 एमएलए जीते थे और उसको नीतीश कुमार घटक गए थे, तो राजनीतिक रूप से नरसंहार किया था नीतीश कुमार जी ने एलजेपी के साथ। ये चीज आज भी चिराग पासवान जी के मन में है कि उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनने से वंचित रखा है नीतीश कुमार ने, इसलिए हर कोशिश चिराग पासवान जी की भी होती है कि नीतीश कुमार सीएम न बने। ठीक है,
मनीष पांडे जी, जिस तरह से उदित राज जी ने भी कहा और राजेश राठौर जी भी बता रहे हैं, क्या इसको आप कितना मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो घटक दल है एनडीए के, उनको कमजोर करने पर तुली हुई है? कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये दोनों रणछोड़ दास जो हैं जी, ये दोनों लोग, राजेश जी और उदित राज जी जो है, वो इनके नेता कौन है? इनके नेता रणछोड़ दास, जो बिहार आए और बिहार में अब मान के छोड़ के चले गए कि कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पाएगी, इसीलिए इन्होंने कह दिया कि यहाँ तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भी गड़बड़ किया था और यहाँ भी गड़बड़ किया। महाराष्ट्र में कितने दिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार में गए थे, चुनाव में, यह सबको पता है। झारखंड में कितने दिन गए थे अपने उम्मीदवारों के लिए, वो सबको पता है। हरियाणा में चुनाव में कितने दिन गए चुनाव प्रचार के लिए, ये सबको पता है। तो देखिए, ये दोनों रणछोड़ दास इनके नेता हैं, राहुल गांधी, और ये उन्हीं के पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं। तो ये चिराग पासवान जैसे एनर्जेटिक युवा नेता के बारे में उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता से ये तो जले भूनेंगे ही, अनाप शनाप बोलेंगे ही। अब देखिए, दोनों दलित समुदाय के आते हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन उदित राज की और चिराग पासवान की कोई तुलना है? कांग्रेस के पास चिराग पासवान के लेवल का कोई लोकप्रिय दलित नेता है क्या? ये उल्टा पुल्टा प्रोपगंडा करते रहेंगे पूरे चुनाव भर, इनका यही काम अब बचा हुआ रह गया है। ठीक है। देखिए, चिराग पासवान जब पिछली बार लड़े थे, एनडीए से अलग हो गए थे, सबको पता है। और हम स्पष्ट रूप से किसी के पीठ में पूरा भोंकने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी सबको पता है। इसलिए बिहार में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ये अपना देखे कि इनका राष्ट्रीय जनता दल के साथ सुलहनामा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। राजेश राठौर जी, जवाब दे लीजिए। अभी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए से अलग हो गए थे, तो हम यही बात तो कह रहे हैं कि जब एनडीए से अलग हो गए थे तब नीतीश कुमार के खिलाफ तो उन्होंने प्रत्याशी दिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्याशी क्यों नहीं दिया? राजेश राठौर जी, वो मनीष पांडे जी ये कह रहे हैं कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कौन किसका हनुमान है और कौन किसका राम है वो सब ठीक चल रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस के महागठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस तरह से बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आते हैं और वहां पर आरजेडी के कोई भी बड़े नेता, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं, चूंकि ये संवाद अकेले चलता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी या तो पार्टी के मीटिंग में आते हैं या गैर राजनीतिक संगठन के साथ बात करने आते हैं। लगातार अभी आए थे तो दलित संवाद करने दरभंगा गए थे, वो पार्टी का अभी राजगीर गए थे, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों से संवाद किया, वो पार्टी के बैनर तले नहीं था। गया में जो कार्यक्रम महिलाओं के साथ संवाद किए, वो पार्टी के कभी कार्यक्रम नहीं था। तो जब राहुल जी पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए आते हैं तो मुलाकातें होती है, अभी वो सामाजिक कार्यों से आते हैं। ठीक है, मनीष पांडे जी, जवाब दे लीजिए। इंडिया गठबंधन के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी के आगमन पर एक मंच पर सब लोग आते हैं और एकजुटता दिखाते हैं, साथ साथ एक मंच पर कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कांग्रेस और राजद के नेता एक मंच से कार्यक्रम क्यों नहीं करते? बिल्कुल सवाल बड़ा है। हम लोग लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम हम ही लोगों के लिए, जनता का, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए ये एक साथ खड़ा होते, गले से गला मिलके कम से कम प्रेस मीडिया को फोटो उपलब्ध करा देते। जी चलिए, मनीष पांडे जी, राजेश राठौर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपको बताते चले कि उदित राज का एक बयान सामने आया। बयान में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल को कमजोर कर रही है। चिराग पासवान जो है एक मोहरा है, भारतीय जनता पार्टी ही के इशारे पर ही वो चलते हैं।